रहमान अज़ीज़ बच्चों, क्लास 9 फिज़िक्स। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और उसकी वजाहत करेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो था फ्रिक्शन का, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो आज उनके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी देखेंगे फ्रिक्शन के, और जो है कुछ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें आपने नाम ये सुना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये हालत सुकून की सूरत में जो फ्रिक्शन होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एक काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, जब बॉडी मूव करती है तो मूव करने वाली बॉडी और दूसरी सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तीसरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जब हम एक बॉडी को, एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे जब हम स्लाइड कराते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो उस सूरत में जो फ्रिक्शन होती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह एक रोलिंग फ्रिक्शन होती है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों, मसलन साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तमाम व्हीकल्स हैं, उनके जो व्हील हैं वो रोल करते हुए आगे मूव करते हैं। तो इस सूरत में पहिए और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन, ये उसका हर एक का जो है एक सादा सा तारुफ आपके सामने हो गया। अब रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मैनी टाइम्स लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वाई? कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो मैनी टाइम्स, कई मर्तबा, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उससे कम होती है। इसकी वजह क्या है कि इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन द एरिया ऑफ surfaces under contact is large as compared to rolling motion. In sliding motion, the body moves, rupturing the cold welds, while in case of rolling friction, the body moves without rupturing the cold welds. You can see the grooves on vehicles tires. Now we come to the merits and demerits of friction. Everything in this world has merits and demerits. The foremost merit of friction is that motion on ground or sliding of one surface over another is due to friction. अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो हम ग्राउंड पे किसी किस्म की जो मोशन थी वो पॉसिबल नहीं थी। इसी तरह वी कैन राइट ऑन पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब डीमेरिट्स की बात होगी। इट प्रोड्यूसेस वियर एंड टियर। आप देखते हैं कि कुछ अर्से के बाद गाड़ियों के टायर जो हैं वो घिस जाते हैं। उसकी वजह है कि वो जो फ्रिक्शन है वो इनको ख़राब कर देती है। ए लॉट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड और हीट की शक्ल में बहुत सारी एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। हार्ड एंड इंटेंस ब्रेक कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। फ्रिक्शन इज़ सच ए थिंग which we need it sometimes it becomes undesirable. However, we can reduce it by some methods such as, अगरचे ये हमारे लिए नुकसानदेह है और इसमें काफ़ी एनर्जी और वक्त भी ज़ाया होता है, चीज़ें वियर और टीयर भी होती हैं। बहरहाल कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं। मसलन कि स्लाइडिंग सरफेसेस
मे बी एज स्मूथ एज पॉसिबल। जिन सरफेसेस को स्लाइड करना है एक दूसरे पे उनको स्मूथ बनाएं तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। नंबर 2, यूज़ ऑयल और ग्रीस इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। मशीन के जो हिस्से एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं या आपस में रगड़ खा रहे हैं उनको ऑयल या ग्रीस लगा दें। नंबर 3, फास्ट मूविंग मशीन्स शुड बी डिज़ाइंड स्पाइक नोज। ऐसी मशीनरी जो बहुत तेज़ रफ्तार होगी उसको स्पाइक नोज जो है वो बनाना चाहिए, जस्ट लाइक फिश और एरोप्लेन। नंबर 4 है चेंज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। बेहतर ये है कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दें, तो इस तरह फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।